हेलो। ओके, तो अब तक हमने कहां तक पढ़ लिया? हमने एडिटिव इनवर्स यानी नेगेटिव ऑफ अ नंबर भी देख लिया, रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी देख लिया। आइए इस चैप्टर को और आगे एक्सप्लोर करें, और आज हम एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेंगे। एकदम ध्यान से एक एक क्वेश्चन को सुनना है और मैथ सबसे स्ट्रांग बनानी है। ओके, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, इससे पहले कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, कि डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है बांटना, बांट देना। तो अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटिव। आप अगर आगे मैथ्स में जैसे इंटरेस्टेड हैं, 8th क्लास में है, 9th 10th इंजीनियर बनना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, तो इन चीजों का मीनिंग पूरा दिल से समझिए। सिर्फ इनको इसलिए मत समझिए कि बस चैप्टर पार हो जाए और समझ जाए, लेकिन इनको ढंग से समझेंगे तो इनके गजब के एप्लीकेशन है। और जो प्रॉपर्टी जो दिखने में बहुत सिंपल से दिखती है, वो है जबरदस्त एक से एक प्रॉपर्टीज। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, और इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? आइए समझाऊं। मैं कहूंगा कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन जिस ऑर्डर में मैं पढ़ा रहा हूं वो बिल्कुल एनसीईआरटी का ऑर्डर है। तो आपको अगर जैसे साथ में रेफरेंस बुक लेनी है, तो मैं बताता हूं मैथ्स की बेस्ट रेफरेंस बुक। आज आपको मैथ्स बेस्ट रेफरेंस बुक है एनसीईआरटी। वो सबसे सही लिखी गई किताब है, उससे बढ़िया कोई किताब ही नहीं है। और एनसीईआरटी को आप बिल्कुल फॉलो करते चले, उसी ऑर्डर में मैं पूरा पढ़ा रहा हूं। उधर एनसीईआरटी को पढ़ें, इधर लेक्चर देखें, और मैथ्स फोड़ो। मैथ्स ओलंपियाड निकाले, मैथ्स ओलंपियाड के लेक्चर अपलोडेड है चैनल पर, उसको भी जरूर देखें। अच्छा चलिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आइए पहले मैं इस बात को लिखता हूं, फिर आपको समझाता हूं। मैं लिख रहा हूं कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मैं बताता हूं। इसका मतलब होता है कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना। कोई चीज बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वही मतलब यहां पर भी है, सेम है। मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के ऊपर बट जाता है। क्या मतलब है बट जाता है? यानी सबको मिल जाता है। सबको मिल जाता है, कोई चीज बांटते हैं तो सबको मिलती है, तो सबको मिल जाता है। क्या मतलब है? देखिए इधर, अगर a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी है, तो मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, यानी मल्टीप्लिकेशन एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी a मल्टीप्लाई होगा b से b और a मल्टीप्लाई होगा c से b, यानी ब्रैकेट खोलेंगे a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अरे वेक्टर जो है, आज सुबह वेक्टर पढ़ा रहा था। अरे चलिए, a इंटू सी। देखो, जैसे हम कोई चीज बांटते हैं तो सबको मिल जाती है, एग्जैक्टली वही डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सब में बट गया। ए मल्टीप्लाई करना था बी प्लस सी से, ए बी से भी मल्टीप्लाई हुआ और ए सी से भी मल्टीप्लाई हुआ। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी मल्टीप्लिकेशन सब में बट गया, यानी सबके में सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ। सबके साथ, बी के साथ भी, सी के साथ। अरे जरूरी नहीं दो ही नंबर हो, ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मतलब a मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी प्लस डी, तो हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन के ऊपर बट जाता है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो a को सब में डिस्ट्रीब्यूट करो, b को भी दो, c को भी दो, d को भी दो, यानी a और a वेक्टर, आज वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है, a इंटू बी प्लस
ए इंटू सी प्लस ए इंटू डी। ऐसे जैसे नंबर्स का अगर हम एग्जांपल लें, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 6 प्लस 7 है, तो वैसे तो आप इनको जोड़कर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी समझने के लिए अब 2, 3, 6, 7 तीनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 7। एडिशन के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूटिव है और सब्सट्रैक्शन के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब सब्सट्रैक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव सेम मतलब समझिए, जैसे ए मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस सी है, तो ए सब्सट्रैक्शन के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए सब्सट्रैक्शन में भी सबको मिलेगा, सब्ट्रैक्ट होने पर भी ए सबसे मल्टीप्लाई होगा, यानी ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। ऐसे अब एडिशन सब्सट्रैक्शन का कॉम्बिनेशन आ जाए तो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी मान लो माइनस दिया जाए, तो हम जानते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी माइनस ए इंटू डी सबके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है। जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटा छोटा, अभी हम 8th क्लास के चुन्नू बच्चे हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय मान लो आ जाए 2 प्लस 6 माइनस 4। अब आप चाहें तो इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी समझाने के लिए 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 4, यह है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी की उल्टी होती है कॉमन लेने की प्रॉपर्टी। भाई अगर ये इन पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो समझिए बात को, गुरुजी क्या बताने जा रहे हैं। इसका मतलब हो गया कहीं पर a इंटू सी प्लस ए इंटू डी लिखा है, तो मैं दोनों के पास a है, दोनों से a ले लो, तो दोनों से a ले लोगे तो इसको c प्लस डी भी लिख सकते हैं। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का उल्टा बड़ा काम का है अभी फिलहाल 8th क्लास के अंदर। देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखी है, अरे भाई सीधी बात है, अगर ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर है। इसका मतलब अगर कुछ टर्म, अब सुनो खास बात, अगर कुछ टर्म जुड़ घट रहे हों और उनमें कोई मल्टीप्लिकेशन में चीज कॉमन है, मल्टीप्लिकेशन में चीज सेम है, तो उसको कॉमन ले सकते हैं, उसको अलग निकाल सकते हैं। आइए इस बात को लिखे, इफ सम टर्म्स आर इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन, चश्मा पहन लेता हूं मैं, अगर कुछ टर्म में, चश्मा जो है ये बेसिकली ब्लू लाइट फिल्टर है, ये कोई मेरा पावर का चश्मा नहीं है, भगवान कृपा से मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये इससे हार्मफुल रेडिएशन बचाता है। इफ सम टर्म्स आर इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन देन वी, इफ भी लगाना चाहिए वहां पर इंग्लिश, if some terms are in addition or subtraction and some factor is common in all, then that factor can be taken outside, तो उस फैक्टर को आप बाहर निकाल सकते हैं। एक्चुअली ये ज्यादा काम का, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई बड़ी सी कैलकुलेशन है, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 7। अब इसमें भी यार 2 से मल्टीप्लीकेशन है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लीकेशन है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लीकेशन है, तो 2 सब में से यहां से बाहर निकालो 3, यहां से 2 बाहर निकालो 2 इंटू, तो प्लस 9, यहां से 2 इंटू बाहर निकाल लो माइनस 7। देखो कैलकुलेशन बड़ी इजी हो गई ना, 10 11 12, 12 में 7 5 10। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज 8th क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करने में नहीं है, बल्कि अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उनमें से कॉमन लेने में है। भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहता है डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, तो भैया ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर है, यानी अगर कुछ चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो मैं उनको कॉमन भी ले सकता हूं। एक और देखो, एक और बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कितने आराम से आती है, जैसे 9 इंटू 17 प्लस 9 इंटू 3 माइनस 9 इंटू 20। अब सोचो अभी 9 इंटू 17 करें, मुझे तो टेबल भी नहीं आती, और 9 3 तो पता है मुझे, 9 इंटू 20 भी कर सकते हैं, कितना भयंकर है। लेकिन अब सब में दिख रहा है कि अरे यार
यहां भी 9 इंटू, यहां भी 9 इंटू, यहां भी 9 इंटू बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकाल लो। तो 17 प्लस 3 माइनस 20। ओ ये तो 9 इंटू 0 विच इज 0, क्योंकि 17 प्लस 3 20 होगा और 20 माइनस 20 0 हो जाएगा। अभी पूरा कैलकुलेट करते तब पता लगता कितना बुढ़ापा आ जाता। ये देखिए, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अगर ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर है। अगर ये चीज डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, अगर मैं कोई चीज बांट सकता हूं तो सबसे ले भी तो सकता हूं। ये काम ज्यादा हमको करेगा। आइए एक और क्वेश्चन देखिए यहीं पर। मान लीजिए मैं आपको बताऊं 13 इंटू 57 प्लस 13 इंटू लेट्स से 40 माइनस 13 इंटू 90। अब देखिए कैसे ये प्रॉपर्टी हमको कैलकुलेशन को इजी कर देती है। सब में से 13 बाहर ले सकते हैं, तो यहां क्या बनेगा 57 प्लस 40 माइनस 9। तो अगर बात करें 57 प्लस 40 कितना हो गया भाई 97 माइनस 90। तो 13 इंटू 7, 7 3 21, 7 1 7 91। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। समझ गए होगे, डिस्ट्रीब्यूट करना बांटना भी समझना चाहिए, और अगर बटा हुआ है तो उनको लेना भी समझना है। दोनों की दोनों चीजें समझनी है। आइए कुछ एग्जाम्पल लें आपके एनसीईआरटी से ही, जबरदस्त फाइनेस्ट बुक है वो। आइए बात करते हैं। तो हमको इसको करना पड़ेगा। तो ये आ गया चैप्टर 8 क्लास। ओके 1 2 शुरू के 2 एग्जाम्पल हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। आइए एग्जाम्पल 3 की बात करें। एग्जाम्पल 3 कहता है राइट द एडिटिव इनवर्स। अब किसी भी चीज का एडिटिव इनवर्स निकला तो बहुत ही आसान है, बस उस नंबर को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर हम बात करें तो पहले का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस 17 बाई 19 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जब भी साइन लगातार आते हैं तो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो माइनस माइनस प्लस तो कितना आ गया 7 बाई 19। अरे एक्सपर्ट बनिए। सेकंड, हमको इसका एडिटिव इनवर्स चाहिए। भाई किसी भी चीज का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उसका नेगेटिव, यानी उसको -1 से गुणा कर दो, यानी उसके आगे माइनस साइन लगा दो, यानी उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आइए इसके आगे माइनस साइन लगा दें, तो 21/112 तो आ गया -21/112। कितना इजी क्वेश्चन है। एडिटिव इनवर्स, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उसका माइनस साइन, यानी वो नंबर मल्टीप्लाइड बाय -1। और एक बात और ध्यान रखें, जब भी साइन लगातार आते हैं यानी वो मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे कहीं प्लस माइनस आ जाए, पहले भी बताया है, तो इसका मतलब माइनस है। कहीं माइनस प्लस आ जाए तो इसका मतलब माइनस है। कहीं माइनस माइनस आ जाए तो इसका मतलब प्लस है, और प्लस प्लस आ जाए इसका मतलब प्लस है। प्लस माइनस का मतलब साइन मल्टीप्लिकेशन में है। आइए एक और क्वेश्चन देखें। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान से देखें। आइए ये एग्जाम्पल 3 हो गया। आइए एग्जाम्पल 4 की बात करते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी हैं। आइए बात करते हैं। एग्जाम्पल 4 कहता है वेरीफाई करिए कि माइनस ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज एक्स। वैसे तो हम लोग अब चूंकि बड़े हो चुके हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, तो समझ ही गए होंगे कि लगातार जब भी साइन आते हैं तो साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो माइनस माइनस मिलके प्लस एक्स ही बन गया। तो यानी माइनस ऑफ माइनस एक्स तो हमेशा प्लस एक्स ही होगा। लेकिन आइए इसको वेरीफाई करें। देखो कैसे। पहले वाले की बात करें तो माइनस एक्स किसके बराबर है, 13/17 के बराबर है। तो पहले वाले में एक्स अगर 13/17 है तो माइनस एक्स कितना हो जाएगा, -13/17। अब इसको फिर -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस ऑफ माइनस एक्स विल बी माइनस ऑफ -13/17। माइनस माइनस प्लस 13/17 विच इज एक्स। आइए और बात करें। देखो जब आप कहते हैं कि यहां दोनों ओर माइनस लगा दो तो उसका मैथमेटिकल मतलब क्या होता है, उसका मैथमेटिकल मतलब होता है बच्चों दोनों ओर -1 से मल्टीप्लाई कर दो। आइए सेकंड पार्ट की बात करें। सेकंड पार्ट की बात करें तो एक्स हमको गिवन है -21/31, तो दोनों ओर -1 से मल्टीप्लाई कर दो। जब भी आप किसी चीज को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके आगे माइनस साइन लग जाएगा, तो कर दीजिए माइनस से मल्टीप्लाई।
तो माइनस एक्स इज माइनस टाइम्स माइनस 21/31, तो यानी माइनस एक्स की वैल्यू आ गई 21/31। तो इसके आगे फिर माइनस लगा दीजिए, तो माइनस ऑफ माइनस एक्स विल बी माइनस 21/31, जो कि किसके बराबर हो गया, खुद एक्स के ही बराबर हो गया। तो वैसे भी हम लॉजिकली भी पहले ही समझ चुके थे कि जब भी साइन लगातार आएंगे तो माइनस माइनस मिलके तो प्लस बन जाएगा, यानी ये चीज बेसिकली माइनस ऑफ माइनस एक्स, क्या पढ़ेंगे, माइनस ऑफ माइनस एक्स, ये किसके बराबर है, माइनस ऑफ माइनस एक्स, तो खुद एक्स के ही बराबर है, और यही चीज इसमें प्रूव करनी है। एक और क्वेश्चन देखिए, इन सब एग्जांपल्स को ध्यान से देखेंगे। आइए यहां पर ये रहा एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 के अंदर अपन को मल्टीप्लीकेशन करना है। अब मल्टीप्लाई करना और ऐड सब्ट्रैक्ट करने में ध्यान देना है, हमेशा बॉडमास रूल का ध्यान रखना है। मल्टीप्लीकेशन की प्रायोरिटी एडिशन सब्ट्रैक्शन से ज्यादा होगी। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब यह है कि अगर कभी ऐसा लिखा हो 2 × 3 + 4, तो क्या करें, 3 + 4 पहले करें और 3 + 4 करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, कि पहले 2 × 3 करें फिर 4 करें। तो पहले मल्टीप्लीकेशन करना है, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। यानी पहले 2 × 3 मल्टीप्लाई होगा 6, और फिर जो आएगा वो 4 में जुड़ेगा 10। ऐसा नहीं करना कि 3 और 4 जोड़ दे, नहीं। अगर नंबर किसी चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर हमारे पास लिखा है 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। तो पहले ये सारे मल्टीप्लीकेशन होंगे और फिर ये सब्ट्रैक्शन का काम होगा। ध्यान रखें, मल्टीप्लीकेशन हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर होता है। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना रैशनल नंबर्स में ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से ज्यादा इजी है। ऐड और सब्ट्रैक्शन में तो एलसीएम सोचो, ये सोचो, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं है। अगर आपके पास एक नंबर है a/b और दूसरा नंबर है c/d, तो आपको इनको मल्टीप्लाई करने के लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी। न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, a × c अपॉन डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, b × d, और अगर कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा हो तो काट दीजिए। अब यहां पर देखिए कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 2 × -3 -6 7 5 35, ये मल्टीप्लाई कर लिया। -1/14 यहां पर ही है, 3 3 9 7 5 35। अब जिनके डिनोमिनेटर सेम है 35 35, उनको हम बड़े आराम से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर चीजों के डिनोमिनेटर सेम है a/c + b/c, तो डिनोमिनेटर सेम, हम यही तो करते हैं, हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होते ही आराम से न्यूमरेटर को जोड़ा या घटाया जा सकता है, जैसा भी ऑपरेशन हो। प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा और माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। तो जो डिनोमिनेटर सेम है इनको पास पास रख लेते हैं, -6/35 -9/35 -1/14। अब ये दोनों का सेम साइन है तो इसमें से माइनस साइन बाहर निकाल लो, तो 6/35 + 9/35। किसका इस्तेमाल किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। अगर कोई चीज कॉमन है तो बाहर निकाल सकते हैं। ओके, तो यहां पर आ गया -9 6 15/35, और माइनस से बाहर पड़ा हुआ है -1/14। या 15 और 35 5 से कट सकता है। आइए 5 से काटें। कैलकुलेशन को लेंदी नहीं करना चाहिए, लगातार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे नजर रखनी चाहिए। अगर उनमें कोई चीज कट रही है तो काट देनी चाहिए। 5 3 15 7 5 35, तो 3/7 निकल के आ गया। यहां पर ये चीज ऐसे करके लिख देता हूं, ये बराबर आ गई बच्चों -3/7 -1/14। वापस से माइनस साइन बाहर ले लीजिए, तो 3/7 + 1/14। दोनों का एलसीएम
लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको करने का एक आसान तरीका है कि प्राइम फैक्टराइज कर लो, छोटे छोटे नंबर हैं तो 14 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 7। तो जितने प्राइम नंबर दिख रहे हैं सबको लिख दो, 2 और 7 दिख रहे हैं, और जो नहीं है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 के नीचे 7 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो यहां पर 3 इंटू 2 आ जाएगा, प्लस 1 के नीचे 2 7 दोनों है तो 1 आ जाएगा। चलो बात करते हैं, तो ये हो गया 3 टू द 6 माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 7। फिर ऊपर नीचे से 7 7 कट रहा है तो आइए काट दें, ये लीजिए। तो हमारे पास क्या निकल के आया, -1/2। इन सवालों की खूब प्रैक्टिस करें, रैशनल नंबर से खेलना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर रैशनल नंबर से खेलना आ गया तो बात बन जाएगी। अब यहां पर आके इसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.1। अगले ही लेक्चर में पूरी एक्सरसाइज में एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आप चाहो तो एक्सरसाइज 1.1 पूरी अटेम्प्ट करो एनसीईआरटी से, और उसके बाद डिस्कशन में देखो कि वो कैसे होता है। वेल ट्राइंग, अच्छे से ट्राई करो।